हेलो गाइस, दिस इज़ लक्ष्मी और आज मैं बताना चाहती हूँ आपको नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, नेगोटिएबल मतलब क्या होता है और नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं विद एग्जांपल। तो ये जो है ये सब बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर है सारा। तो नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, नेगोटिएबल मतलब होता है नेगोटिएबल मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट। तो इसका साफ सा मतलब होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट जो फ्रीली वो रिटन डॉक्यूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो एक्ट है जिसके तहत ये सब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, उस एक्ट को बोलते हैं नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये जो एक्ट है ये बना 1881 में है बट फोर्स में आया था, ये मतलब लागू हुआ था ना 1882 के अंदर। ये जो एक्ट है ये मिर्सेटिल लॉ ऑफ इंग्लैंड की एक्ट पे बेस है और इस एक्ट के अंदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन हुंडी एंड अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये जो एक्ट है इंस्ट्रूमेंट नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये जो एक्ट है इसके जो कुछ प्रोविजंस मतलब कि इसके जो रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो हुंडी और अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उन पे एप्लीकेबल नहीं होते। हुंडी और अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उनके बारे में एक अलग से वीडियो हम बना देंगे इसके डिटेल्स के अंदर, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्यों एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये जो नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इंक्लूड करता है, पहला तो प्रॉमिसरी नोट, दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा होता है हमारा चेक। जो इसके इस तरीके से मान लो कि जो नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स या कुछ भी मान ली, ठीक है। तो ये 3 होते हैं इसके टाइप्स या फिर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट किस किस को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो इसकी भी डिटेल हम दूसरी वीडियो में बना देंगे कि प्रॉमिसरी नोट होता है क्या है, कैसा दिखता है, फीचर्स क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज का भी बना देंगे और चेक का भी बना देंगे। तो अभी तो हम नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट जो है वो फीचर्स है, फीचर्स की नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट की फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर्स तो ये होना चाहिए कि जो नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो रिटन राइटिंग में होना चाहिए, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि कोई ओरल, क्योंकि रिटन एज अ प्रूफ होता है लीगल। अगर हम मान लो कभी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो ऑन मेच्योरिटी डेट अगर पेबल नहीं हुआ तो हम उस पर कोट कर सकते हैं। तो दिस मस्ट बी इन राइटिंग, वो रिटर्न में होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कि कोई भी कंडीशन उस पर लागू नहीं होनी चाहिए। लाइक कुछ होते ना कि तुम्हारा चेक तभी बैंक में नहीं, तुम्हारा जो चेक है वो तभी तुम बैंक से पैसे निकलवा सकते हो या तभी मैं साइन करूँगा जब तुम ये काम करोगे। तो इस चीज़ पे क्या हुआ, हमारा एक कंडीशन लगे कि तुम्हारा चेक इस चीज यही काम होगा तब भी तुम्हारा चेक जो है वो पैसे निकाल सकते हो तुम बैंक से। तो ये जो कंडीशन होती है कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तीसरा हमारा होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो इजी है, ठीक है। चौथा है हमारा गुड टाइटल। गुड टाइटल मतलब ये होता है कि गुड टाइटल मतलब नहीं चेक का कोई टाइटल, ऐसा नहीं है। गुड टाइटल मतलब होता है कि एक अच्छी नीयत टाइप में होता है कि आप चोरी डकैती इन सब से, थेफ्ट वगैरह फ्रॉड से कहीं और से नहीं लाके एक गुड टाइटल के साथ आप उसको ले, ईमानदारी के साथ। गुड टाइटल मतलब एक ईमानदारी के साथ वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट टू यूज़ इन हिज ओन नेम। वो जो चेक वगैरह या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है वो आपके खुद के नाम पे जो है वो होना चाहिए, ये आपके पास राइट है, ठीक है। प्री एग्जप्शन मतलब ये होता है कि कोर्ट ने कुछ एग्जप्शंस इसके ऊपर पहले से ही कर रखे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या उसने प्री एग्जप्शन कर रखे होते हैं।
उसके बाद हमारा आता है कोसी नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और कौन कौन से नहीं, वो देखेंगे हम। और ये होता ही है क्वासी नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं इजीली, बट जो होल्डर होता है वो एक गुड टाइटल नहीं ले सकता। लाइक थीफ केस में होता है ना कि जो लाइक मेरे पास चेक था और किसी राजा नाम की किसी भी लड़के लड़की ने मुझसे चोरी करके ले लिया, मतलब अब वो चोरी करा हुआ किसी और को दे सकता है, तो वो मुझसे एज अ गुड टाइटल नहीं दिया है उसने, तो ये ट्रांसफरेबल तो हुआ है बट नॉट विद अ गुड टाइटल। ठीक है। और इसके जो प्रोविज़न जो एक्ट होता है 1881, ये भी इस पे लागू नहीं होता है कोई भी इस पे, क्योंकि ये थीफ्ट, अगर आपने कोई मान लो कोई चेक है आपने कहीं से चोरी करके फिर बैंक से उसने आप विथड्रॉ कराने चले गए पैसे उस चेक से, तो चेक से तो आपको कहाँ से मिलेगा, वो चेक आपका नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने वो एक गुड टाइटल के साथ नहीं लिया है। तो इसका जो क्वासी नोटेबल इंस्ट्रूमेंट है इसके कुछ एक दो एग्जांपल है वो इधर है। पहला एग्जांपल तो है रेलवे रिसिप्ट और दूसरा एग्जांपल है डॉक वारंटी एक्सेट्रा। ये वीडियो ख़त्म होती है इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।